हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुक। आज हम जो देखेंगे आज की क्लास में ग्रैंड स्लैम्स देखेंगे। टेनिस के जो फॉर मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, जैसे आपके कौन कौन से मेजर ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो जैसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, फिर होगा विंबलडन ओपन और उसके बाद क्या होता है यूएस ओपन। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम है जिससे 99% है कि क्वेश्चन हमेशा ही एक दो क्वेश्चन जरूर आता ही है। वो भी अब इसमें ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि अलग अलग कोर्ट में कौन से कोर्ट में कौन सा कोर्ट में किस जो भी कौन सा टेनिस कोर्ट में और किस तरह के कोर्ट में कौन सा टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट होता है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। तो हम बहुत देर न करते हुए हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। तो जो सबसे पहला जो आपका होता है कौन सा होता है, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो फर्स्ट जो टूर्नामेंट होगा वो कौन सा होता है, आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो जो पहला कौन सा टेनिस टूर्नामेंट होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है। तो ये कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगर 2022 की बात करते हैं तो ये तो प्लेस तो हमेशा ही फिक्स होता है इनका। तो कहाँ पर होता है, मेलबर्न में होता है। ठीक है, तो मेलबर्न पार्क जो है ऑस्ट्रेलिया में वहाँ पर होता है। और कहाँ, और ये भी ध्यान रखना कि ये किस तरह के कोर्ट में होता है। तो ये आपकी ये ग्रास कोर्ट में होता है। ठीक है, तो मेन सिंगल की अगर हम बात करें तो मेन सिंगल को इसमें किसने जीता है, विनर कौन है आपके, राफेल नडाल। विनर कौन है आपके, राफेल नडाल जी हैं, विनर हैं। और ये कौन से प्लेयर हैं, कहाँ के हैं, स्पेनिश प्लेयर हैं। और इन्होंने किनको हराया था, डैनियल मेडवेदेव को। मेडवेदेव कहाँ के हैं, ये आपके रशियन प्लेयर हैं। ठीक है, और पहली बार अगर देखते हैं कि कब ये स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, 1905 में। तो कब ये पहली बार स्टार्ट हुआ था, 1905 में। और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था राफेल नडाल जी का कौन सा, 21st जो ओवरऑल ग्रैंड स्लैम इनका था। ठीक है, अब बात करते हैं वुमेन सिंगल की। तो वुमेन सिंगल में कौन से जी विनर कौन है आपकी, एशले बार्टी हैं। ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया था, तो इन्होंने हराया था डैनियल, अमेरिकन जो है डैनियल कॉलिंस को हराया था। डैनियल कॉलिंस को हराया था। ये अमेरिकन प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर। ठीक है, तो और ये भी चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा अलग अलग कोर्ट में होता है और ये हमेशा जनवरी में हुआ करता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, तो ये और जनरली क्वेश्चन जो आपका आता है मेन सिंगल और वुमेन सिंगल से ही आता है। और इसमें कंट्री इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि लास्ट ईयर जो पीसीएस 2021 का एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्टली ऐसे कंट्री पूछा था, प्लेयर का नाम पूछा था, नाम दिया गया था और उसमें क्या पूछा गया था, कंट्री पूछी गई थी, बिलोंग्स टू विच कंट्री। ठीक है, तो कंट्री भी हमको याद रखनी कि कौन सा प्लेयर कहाँ पर कहाँ का है और किस कंट्री से बिलोंग करता है। और ये किस पे होता है, हमेशा याद रखिए ग्रास कोर्ट पे होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम। सो जो सेकेंड नंबर पे होता है वो कौन सा होता है आपका, फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन किस कोर्ट में होता है, पहली बार तो देख रहे हैं ये रेड क्ले कोर्ट होता है। ये आप देखिए फ्रेंच ओपन का कोर्ट है। कौन सा, ये फ्रेंच ओपन का कोर्ट है, कौन सा, रेड क्ले कोर्ट होता है। और ये कहाँ पर होता है, फ्रांस में होता है। ठीक है, फ्रांस में, फ्रांस की जो कैपिटल है आपकी पेरिस। तो पेरिस में कहाँ पर, स्टेट रोलैंड गैरसन में होता है, जो वहाँ पे प्लेस होगा यानी पार्क होगा और वो पेरिस में है। ठीक है, तो अब बात करते हैं मेन सिंगल की। तो मेन सिंगल को किसने जीता है, राफेल नडाल ने। और इन्होंने किसको हराया है, सी रूड को हराया है। सी रूड को हराया, ये कहाँ के, नॉर्वेजियन प्लेयर है ना, सी रूड। और ये देख इनका ओवरऑल कौन सा, ये आपका इनका 22nd ग्रैंड स्लैम है आपका। और अभी तक जो भी इन्होंने जीते मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम किसने जीता, अगर कोई कहता है तो ये 4 में से, तो इन्होंने जीते मैक्सिमम 22 टाइम्स। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है मेन सिंगल टाइटल वॉन द। और वैसे इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने कितने कौन सा ये नंबर का जीता है, 14th टाइम है, 14th नंबर का ये इन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है, जो कि फ्रेंच ओपन। इसलिए इनको बोला जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी बोला जाता है। किसको, राफेल नडाल जी को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ क्ले कोर्ट। तो इन्होंने वैसे ओवरऑल कितने जीते हैं, यानी कि 4 मिला के ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, विंबलडन ओपन और फ्रेंच ओपन, इन सबको मिला के ओवरऑल कितने जीते इन्होंने आपके 22nd यानी 22 मेडल्स जीते हैं ग्रैंड स्लैम। और अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ किसको जीता है, तो इन्होंने फ्रेंच ओपन को जीता है 14 टाइम विनर रहे हैं। तो इसीलिए इनको बोला जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंच ओपन का जो वुमेन सिंगल का है ये किसने जीता है, तो वुमेन सिंगल को जीता है ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं ईगा स्विएटेक। ईगा स्विएटेक ने किसको हराया है, कोको गॉफ।
कोको गॉफ कहाँ की है आपकी, यूएसए की। और तो ये देख रहे हैं कि ये कब पहली बार कब स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, 1891 अभी। और स्क्विगा स्विएटेक कहाँ की है, पोलैंड की हैं, पॉलिश प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर, और कोको गॉफ जो है यूएसए की हैं, इनको हराया है उन्होंने। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद ग्रैंड स्लैम कौन आएगा आपका, विंबलडन। तो नेक्स्ट ग्रैंड स्लैम कौन है आपका, विंबलडन। तो विंबलडन को देखते हैं। तो विंबलडन चैंपियनशिप जो पहली बार हुई थी वो कब हुई थी, 1877 में हुई थी इन इंग्लैंड। ये भी याद रखना कि ये भी कौन सा होता है आपका, क्ले कोर्ट होता है। कौन सा होता है, ग्रास कोर्ट पे। कौन सा कोर्ट पे होता है, ग्रास कोर्ट पे होता है विंबलडन भी आपका, ठीक है। और ये सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम होता है, यानी कि सबसे पहला ग्रैंड स्लैम अगर कौन है तो ये कौन सा है आपका, ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पहले आपका स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, 1877। ये कौन सा ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है, विंबलडन चैंपियनशिप वाला, ठीक है। तो मेन सिंगल के जो चैंपियन कौन रहे हैं, नवाक जोकोविच हैं। कौन है ये, नवाक जोकोविच। जहाँ को कहाँ के प्लेयर हैं, वो कहाँ पर है, सर्बिया के प्लेयर हैं। कहाँ के हैं नवाक जोकोविच, सर्बिया के प्लेयर हैं। और इन्होंने ये इसका इनका 7th टाइटल है विंबलडन का, ठीक है। ये किन किन का कौन सा टाइटल है, 7th टाइटल है। और इनका ये जो वैसे सिंगल में कौन सा ये है, ओवरऑल इन्होंने कितने मेडल जीते हैं आपके, 21 मेडल। इसीलिए राफेल नडाल ने कितने जीते हैं ओवरऑल, 22 मेडल जीते हैं। और इन्होंने कितने ओवरऑल, 21 जीते हैं, ठीक है। इनके जो रनर अप कौन से रहे हैं, नेक कैरिगेशन, नेक कैरियो कैरिजियोस जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं, नेक कैरिजियोस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जिन्होंने रनर अप रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विंबलडन का जो वुमेन सिंगल का है, विंबलडन में जो वुमेन सिंगल का है उनको देखते हैं। तो ये पहली बार होगा कि जब एलेना एलेना एंड्रियावा एलेना एंड्रियावा रिबैकिना, ये कजाकिस्तान के मूल की पहली लेडी हैं और थर्ड एशियन वुमेन है जिन्होंने ये विंबलडन ओपन का जीता हुआ है। और जो थर्ड एशियन लेडी, ये देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट कजाकिस्तानी वुमेन टू कजाकिस्तानी टू विन अ मेजर टाइटल। फर्स्ट है ये कजाकिस्तानी, ओके। एंड थर्ड प्लेयर फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम रिप्रेजेंटिंग एन एशियन नेशन। तो आपको याद होगा नाओमी ओसाका। तो ये नाओमी ओसाका ने 2020 में 2022 में भी क्या हुआ था, इन्होंने यूएस ओपन जीता था। तो नाओमी ओसाका कहाँ की है आपकी, जापान की, ओके। तो जो रनर कौन रही हैं, ओनस जोबियोर, ओनस जाबियोर रही हैं, ये कहाँ की हैं, टूनिशिया की हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका विंबलडन। अभी जो नेक्स्ट आपका टूर्नामेंट है यूएस ओपन, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है कब से, 23 अगस्त से लेके 12 सितंबर 2022 तक होगा। और पहली बार ये कब हुआ था, 1881 में हुआ था। और ये याद रखना है आपको, कहाँ पर होता है, ये हार्ड कोर्ट पे होता है। किस कोर्ट पे होता है, हार्ड कोर्ट पे होता है। और ये कहाँ पर होता है, न्यूयॉर्क में होता है, ठीक है। तो हमने देखे ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, और आपका विंबलडन ओपन, और आपका यूएस ओपन। ये किस पे होता है आपका, ग्रास कोर्ट पे होता है। यानी कि ग्रास कोर्ट पे कौन होते हैं, दो होते हैं। फ्रेंच ओपन किस में होता है, क्ले कोर्ट पे होता है। और यूएस किस में, हार्ड कोर्ट पे। ये जरूर ध्यान रखना कि कौन सा हार्ड पे होता है और कौन सा क्ले। और साथ ही साथ याद रखना कि जो प्लेयर विनर और रनर है उनका कंट्री भी याद रखना है। आई होप you like the video and thank you so much for support and keep supporting us for us to making a history, and thank you and welcome again and again for study with Anup। और आप कोई भी सजेशन देना चाहें आप कमेंट बॉक्स पे कर सकते हैं। और इसकी लिंक जो है ये पीडीएफ आपको पीपीटी भी मिल जाएगी, जो हमारा चैनल है स्टडी विथ अनूप, ये आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आप वहाँ पे इसकी जो पीपीटी है वो टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं, स्टडी विथ अनूप। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।